ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है, जो आपके सुझावों के ही अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दीप पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं, और चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि यह प्रस्तुति में इस प्रस्तुति में आपको और आप तक इसको पहुंचाने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, और कार्य की सिद्धि हो। साथ साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, और सभी का कल्याण हो। ओम आदित्य सूर्याय नमः। प्रस्तुति में आपका स्वागत। लघु पंचांग की चर्चा जब आरंभ करते हैं करने के पूर्व, यदि पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी सी लगती। पंचांग की महत्ता पर थोड़ा विचार करना बड़ा आवश्यक है। हम आम बोलचाल की भाषा में पंचांग को शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने के मार्ग का एक माध्यम समझते हैं, किंतु उसकी सीमा उतनी नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें, और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के फल। चलिए आज के लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 23 नवंबर 2025, माह मार्च शेष, पक्ष शुक्ल, शाका शपथ 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 4:59। सनराइज एट 6:13 AM एंड सनसेट एट 4:59। आज का दिशा शून्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में सुल्तान। पंचांग के 5वां अंक वार रविवार, तिथि रात्रि के 7:24 तक द्वितीय जो जैव तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थ जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 7:28 तक मूला, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़। योग दिन के 12:09 तक द्वितीय, उसके बाद सूर्य, और करण प्रातः 6:19 तक तैतिल, तत्पश्चात उत्तरायण। पुनः बता दें, करण प्रातः 6:19 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 7:24 तक गर्भ, और फिर वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में। के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 11:57 तक, अमृत काल अपराह्न 12:21 से 2:07 अपराह्न तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:13 से 7:28 तक, और रवि योग रात्रि के 7:28 से कल के सूर्योदय तक, यानी 6:14। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 अपराह्न तक, गोधूलि बेला संध्या 4:56 से 5:23 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:10 से मध्य रात्रि 16:03।
तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:38 4:59 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:17 से 3:38। यमगंड दिन के 11:36 से 12:57 तक। वर्ज्य मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग संध्या 5:41 से 7:28 तक, और दूसरा भाग कल के पूर्व में 6:02 से 7:48 सुबह तक। गंडमूल प्रातः 6:13 से रात्रि के 7:28। ये रहे हमारे लघु पंचांग। तो ये हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त रहे, और इस प्रकार हमारा लघु पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। आशा करते ही आपके लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। हमारे प्रस्तुति में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ मिले। आग्रह है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और अंत में आप इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए अगर आपका सुझाव अपेक्षित है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर आपके लिए और बेहतर और उपयोगी बना सकें। इन्हीं शर्तों के साथ हम इस प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। सूर्यदेव की असीम कृपा पर बनी रहे, इसी कामना के साथ, प्रार्थना के साथ हम ओम आदित्य सूर्याय नमः कहते हुए आपसे विदा लेते हैं।